अभी हम जिस जगह पर हैं वो जहानाबाद ज़िला में, बिहार का जहानाबाद ज़िला में, ज़िला मुख्यालय 14-15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है सुप्पी, और सुप्पी में एक गढ़ है। इस गढ़ में हमको जहाँ तक जानकारी है, ये गढ़ हमारे पूर्वज लोग कहते हैं कि बहुत पुराना है गढ़ है, बहुत पुराना, जो वो इसका इतिहास मतलब किसी तरह मतलब बताते हैं। उनका कहना है कि पहले यहाँ राजा रानी रहती थी, लेकिन जो आजकल का इतिहास जो पढ़ाया जाता है कि मुगल काल का गढ़ है। अरे मुगल काल तो कॉपी पेस्ट है। देखिए हम लोगों को इतिहास जो पढ़ाया वो वामपंथियों ने पढ़ाया। बगल में देखिए ये बुर्ज है, मतलब ड्यूटी पोस्ट इसको कहिए। हाँ, आजकल जैसे थाना में ना ऊंचा बना रहता है। हाँ, यहाँ के लोग बताते हैं कि इसकी ऊंचाई पहले बहुत ज़्यादा थी। एक बुर्ज वहाँ है। देखिए इसका निर्माण देख करके लगता है कि पार्ट बाई बनाया गया है। देखिए इस पर से पूरा सुप्पी दिखाई देता है। देखिए देश में 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, मतलब बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश के शासकों का राज रहा है। और उस समय बहुत पक्का निर्माण की व्यवस्था नहीं थी। उस समय भूमि कोट कह करके किला बनाया जाता था, उसको उस समय भूमि कोट कहा जाता था। किला का निर्माण मिट्टी से होता था। मिट्टी में कुछ माने आज उसको केमिकल कहा जाए, उस समय कई चीज़ उसमें डाला जाता था जिसके कारण मिट्टी बहुत कड़ा हो जाता था। देश में अनेक जगह पर, दक्षिण भारत में भी अगर आप जाएंगे तो मिट्टी का किला आपको मिलेगा। राजस्थान में एक जगह है भरतपुर, सूरजमल जाट का बनवाया हुआ लोहगढ़ किला है। उसको अगर आप देखेंगे तो उसका चारदीवारी 100 फीट मोटा एकदम मिट्टी का बना हुआ है। ऐसा मजबूत मिट्टी का किला जहाँ कई बार मुगलों ने आक्रमण किया, 13 बार अंग्रेज उसको कब्जा करने के लिए आक्रमण किया, लेकिन वो कब्जा नहीं हुआ। इतना मजबूत किला रहा, इसीलिए लोहगढ़ किला उसको कहते हैं। अभी हम जिस जगह पर हैं वो जहानाबाद ज़िला में, बिहार का जहानाबाद ज़िला में, ज़िला मुख्यालय से कोई 14-15 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है सुप्पी, और सुप्पी में एक गढ़ है। पाल काल का बना हुआ एक भूमिकोट मिट्टी का किला, इसको सुप्पी गढ़। बगल में गांव है भेलावर। भेलावर बड़े राजा का केंद्र था, और भेलावर के चारों साइड में गढ़ है। यहाँ सुप्पी में है, दक्षिणी में है। चारों कोना पर सुरक्षा के ख्याल से सैनिक छावनी रहता था। मुख्य राजा के किला से कोई 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की दूरी। बगल में धरावत है, हुए राजा चंद्रसेन के किला था, उसी के राजधानी थे यहाँ भेलावर। राजा चंद्रसेन का राजधानी था भेलावर। इस गढ़ का संरचना आइए आप लोगों को दिखलाते हैं कि कितना मजबूत मिट्टी का किला उस समय बनता था। आइए बगल में देखिए ये बुर्ज है, मतलब ड्यूटी पोस्ट इसको कहिए। हाँ, आजकल जैसे थाना में ना ऊंचा बना रहता है। हाँ, यहाँ के लोग बताते हैं कि इसकी ऊंचाई पहले बहुत ज़्यादा थी। एक बुर्ज वहाँ है। देखिए इसका निर्माण देख करके लगता है कि पार्ट बाई बनाया गया है। देखिए इस पर से पूरा सुप्पी दिखाई देता है। देखिए आज भी इस सामान्य ज़मीन से 25 फीट ऊंचा ज़रूर है। मतलब विगत 400-500 सालों के क्षरण के बाद भी काफ़ी बचा हुआ है। देखिए इसके माने दायां साइड में गढ़ के सुप्पी ग्राम बसा हुआ है। देखिए एक बुर्ज यहाँ है, एक बुर्ज यहाँ है, और इस बुर्ज के बाद चौड़ा तालाब, मतलब उसका खाई रहता होगा। लेकिन जो आजकल का इतिहास जो पढ़ाया जाता है कि मुगल काल का गढ़ है। अरे मुगल काल तो कॉपी पेस्ट है। देखिए हम लोगों को इतिहास जो पढ़ाया वो वामपंथियों ने पढ़ाया। हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है कि लाल किला का निर्माण शाहजहां ने किया। फैक्ट है कि लाल किला का निर्माण
पृथ्वीराज चौहान के नाना बनाए थे उसको, और उनकी राजधानी थी वो। लेकिन आज हम लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, आज जाइए पृथ्वीराज चौहान के नाम पर कोई रोड आपको नहीं मिलेगा दिल्ली में, कहाँ तो जहांगीर रोड, अकबर रोड, औरंगजेब रोड सब कुछ मिलेगा। ये तो कॉपी पेस्ट है। वामपंथियों ने उसको हम लोगों के माइंडसेट ऐसा बैठा दिया कि ये तमाम जो चीज़ है ना मुगल काल में बना। फैक्ट ये नहीं है। इस गढ़ में यहाँ के कई लोग बताते हैं कि यहाँ गुप्तकालीन और उससे पहले का चंद्रगुप्त मौर्यकालीन हाँ। उस समय का सिक्का भी मिलता है। आप जी ये गढ़ आपके गांव में है जी। ये गढ़ का कुछ इतिहास आप बताइए। इस गढ़ में हमको जहाँ तक जानकारी है, ये गढ़ हमारे पूर्वज लोग कहते हैं कि बहुत पुराना है गढ़ है, बहुत पुराना। जो वो इसका इतिहास मतलब किसी तरह मतलब बताते हैं। उनका कहना है कि पहले यहाँ राजा रानी रहती थी, और जब यहाँ पर जब आते थे तो पूजन के लिए एक वहाँ पर हमारे यहाँ शिव मंदिर, अच्छा वहाँ शिव मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन काल से बना हुआ है। तो शायद इसका अस्तित्व और उसका दोनों का मतलब अन्नाश्रय संबंध है एक दूसरा से। और ये बगल में देवी स्थान मंदिर बेर्थू गांव हुआ। अच्छा बगल में। हाँ, तो ये तीनों का एक दूसरा से कनेक्टेड है, अनुनाश्रय संबंध है। लेकिन तो ये जो गढ़ है, हाँ, इस तरह का गढ़ निर्माण पाल काल में हुआ है बंगाल के क्षेत्र में। नहीं, आपने जो चर्चा किया कि मुसलमानों का एक मुसलमान जो मतलब लोग कहते हैं, लेकिन मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूँ कि नहीं, ये हिंदुओं का है। मैं इसलिए मैंने 100% सनातनियों का है। हाँ। है क्या, देखिए बीच में 200-250 साल कोई मुसलमान बख्तियार खिलजी आया, पूरा को कब्जा कर लिया किसी के कब्जे में, तो उसका थोड़े हो गया। तो नेम प्लेट लगा दिया। वो नेम प्लेट लगा दिया। इस तरह का ये जो गढ़ निर्माण है ना, ये गढ़ निर्माण पाल काल में बंगाल में जब पाल वंश का शासक था, ये क्षेत्र बंगाल था। हम लोग बाद में भी जानते हैं कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बंगाल, ये सब इलाका, बांग्लादेश, ये इलाका बंगाल कहा जाता था। और बंगाल क्षेत्र में पाल शासक थे उस समय। इस तरह के गढ़ का निर्माण होता था, और वही गढ़ ये भी है। बड़े राजा का गढ़ बगल में रहा है भिलावर। हाँ देखिए, भिलावर का सैनिक छावनी ये सब रहता होगा। हाँ, ऐसे लोग बोला करते हैं। हाँ, कि यहाँ पर सैनिक, और वो तो अंग्रेज काल में फलाने ने लिख दिया ये बात, और वो वही किताब में पढ़ाया जाने लगा था। हम लोग उसी को पढ़ लिए। देखिए हम लोग क्या पढ़ लिए, देखिए एक सामान्य बात आपको बताते हैं। हम लोगों को क्या पढ़ाया गया कि इस देश का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करवाया। गांधी अंग्रेजों का एजेंट था, उसका पूरा प्रूफ है। और हम लोग के दिमाग में बैठा हुआ है क्या कि गांधी ने देश को आज़ाद कराया, उसी तरह से मुगलों ने बनाया, ऐसा बैठा दिया गया। हकीकत है कि पाल काल का निर्माण है, और पाल काल का ही सैनिक छावनी होता था। देखिए आज भी 400-500 साल के क्षरण के बाद भी सब बुर्ज बच रहा है। बगल में पैन है, बड़ी खाई रहता था। आइए हम लोग गढ़ का वो कोना देखें। और एक चीज है, देखिए जैसे आप बताएं यहाँ पर कि मंदिर है, हाँ, उसका मिलता है अरे हाँ। और देखिए भिलावर में मंदिर का पूजा क्या करता था, मुगल करता था। कुछ ना कुछ रिलेट है उसमें, रिलेटेड चीज है। आप उस वस्तु विशेष पर जाइएगा तब ना पता चलेगा। लेकिन इतिहास जो वामपंथी है घर में बैठ के लिख दिया है। देखिए यहाँ भी कितना ऊंचाई बच रहा है। देखिए दिखाइए थोड़ा उत्तरी छोर के कॉर्नर पर, यहाँ पर भी देखिए बुर्ज का अवशेष यहाँ भी बच रहा है। देखिए अच्छा, तो इसका कभी इधर कभी मतलब खुदाई वगैरह हुआ है कि नहीं? नहीं। एक चीज आप देखिए, कभी मतलब हम आप ग्रामीण में से कभी इसको खोदते हैं तो इसमें से मतलब जो पतला सा मिट्टी जिसको ईट जिसको टलही बोलते हैं लोग, मतलब पुराना बिस्किट टाइप ईटा, हाँ, उस टाइप का ईटा इसमें से निकलता है। देखिए मिट्टी कितना मजबूत है। उस समय छोआ और क्या क्या दे करके इसको बनाया जाता था। ये मिट्टी का कटाव नहीं होता है। देखिए इतना साल के बाद भी मिट्टी, देखिए मिट्टी कितना मजबूत है। आप थोड़ा भी इसको खोद नहीं सकते हैं, एक छोटा सा कंकड़ भी इसमें से आप निकाल नहीं सकते। इस पे दूब वगैरह घास भी नहीं जम रहा है। हाँ वो तो बिल्कुल बिल्कुल। देखिए
ऐसे नॉर्मल भूमि पर बरसात में देखिए ना कितना खड़ा लगता है कि पहाड़ का चट्टान है, इस टाइप का खड़ा है, इसके बावजूद भी कटाव नहीं होता है। उस एरिया में भी देखिए उसी टाइप का है। ऊपर में कहीं कहीं कुछ पक्का निर्माण जरूर होगा, ये गंगारट ये सब मिलता है। पहले इसी चूना, ये है चूना, इसको पका करके और इसी को पका करके और कुछ मीठा का छोबा, हाँ, मिला करके इससे पक्का निर्माण, इसको और ईंट से पक्का निर्माण पहले के ज़माने में होता था। चूँकि पहाड़ का इलाका नहीं है, इस क्षेत्र में इस टाइप का गढ़ बहुत सा बना हुआ है। इसका 2-3 फायदा होता था। बरसात के दिन में सुरक्षित रहा आदमी, और राजा का किला है उसको भी सुरक्षा चाहिए। बरसात में बाढ़ आया तो ऊंचा जगह रहने के लिए चाहिए, ई हेतु निर्माण ये सब चीज़ का होता है। और जंगली जीव जंतु से सब चीज़ से सुरक्षा आवश्यक है। और एक चीज देखिए दोनों साइड ऐसा ये तो बरसात का कटाव है या निकास द्वार उतरने का रास्ता होगा। चढ़ने उतरने, हाँ निकास द्वार है ना, देखिए हाँ दोनों साइड है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर आप दिखाए लग रहा है कि पाया का निर्माण है, इस टाइप का है। दोनों साइड इसी से लोग चढ़ते उतरते। हाँ, ये किला से निकलने का रास्ता था। जैसे कि हम लोग के जो बाबा लोग थे ना, तो इसका जब चर्चा हम करते थे बाबा से, तो मेरे दादाजी बताते थे कि इसमें वो अपने बचपन का बताते थे कि इसमें चढ़ने का सिर्फ एक ही दिशा होता था, उत्तर साइड से चढ़ने का रास्ता था। जिसका यही द्वार था। हर साइड से आप इस गढ़ पर चढ़ नहीं सकते थे। देखिए कितना खड़ा है, कैसे चढ़ जाइएगा। अच्छा, उसके बाद दूरी भी है इधर, उत्तर साइड में, और उधर निकट है। इसकी ऊंचाई ज़्यादा है सामान्य ज़मीन से। अगर ये तो 25 से 30 फीट आज भी बच रहा है, जबकि ये अपने समय में कम से कम 50-60 फीट ऊंचा रहा होगा। ये बाद में कटाव हुआ है, 400-500 साल से खाली है। अच्छा, ये निकलने का रास्ता ये था, किला में जाने का रास्ता।